अरे वाह, कितनी अच्छी गाली है। मुझे धकेलने में बड़ा मजा आ रहा है। मुझे भी इसमें बैठकर घूमने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन कोई गाना सुनाओ तो और भी मजा आएगा। अभी गाता हूँ मेरे दोस्त, तुम्हारी दोस्ती में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गाली वाला आया गलते कतला निकाल, गाली वाला आया गलते कतला निकाल, निकाल निकाल गलते कतला निकाल। अरे गाली वाला आया गलते कतला निकाल। अबे कौन सा गाना गा रहा है बे? सारे लोग अपने अपने घर का कचरा मुझ पे फेंक रहे हैं। अरे भाई लादू, सुबह सुबह आजकल यही गाना सुनने को मिलता है, इसलिए याद हो गया। याद हो गया है का क्या मतलब? कब कहाँ और क्या गाना है ये तो सोच लिया कर। साला परफ्यूम लगाकर निकला था, तेरी वजह से सब बर्बाद हो गया। साले टकले, देख लादू, मेरी इतनी इंसल्ट करेगा तो मैं तोड़ दूंगा। क्या करेगा? तोड़ दूंगा, तोड़। मैं तुझे तोड़ के यहाँ से तला दूंगा। अच्छा, छोड़ देगा ये बोलना चाह रहा है? बता, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अरे नहीं नहीं, मेरी वीरान जिंदगी के खामोश तूफान, तेरे बिना मैं क्या करूँगा? तो ठीक है, मैं गाली चलाता हूँ और तुम गाना तुल करो, ठीक है? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। अरे वाह भाई लादू, तेरे सपनों की लानी तो हकीकत में आ गई। ए राजू बबलू, तुम दोनों आज सुबह सुबह ये कौन सा खेल खेल रहे हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढने निकला था। अरे जिसे ढूंढा गली गली वो अपने पिछवाड़े मिली। मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन क्यों? अरे मजनू क्यों रेगिस्तान में भटक रहा था, रांझा क्यों गली गली भटक रहा था। वो सब पागल हो गए थे। बिल्कुल सही, मैं भी पागल हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं तो जाती हूँ। बड़ा आया रोमियो। चल चल गाड़ी घुमा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। अरे तुम्हें तो गाना भी नहीं पता है, कौन से गाने को किस गाने में मिक्स कर दिया। तुम गाने के बोल पर नहीं, फीलिंग पर ध्यान दो पगली, फीलिंग पर। गाड़ी में बैठकर घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। फीलिंग माय फुट। पैदल न बाजार जाया करो, कदम थक जाएंगे, कदम थक जाएंगे। आज लगता है तुम्हारे ऊपर किसी रोमियो का भूत सवार है, ठीक से उतारना पड़ेगा। अरे मैया, सबके देबेलू, हमनी के मारेलू। बड़ा रोमियो बनके घूम रहे हो, शक्ल जाके देखो आईने में, भिखारी की तरह लग रहे हो। आइडिया देख मैं लादू, तू अपने दिमाग की बत्ती मत जला। तेरा आइडिया खतरों से भला होता है, लेकिन अभी जो आइडिया आया है उसमें कोई खतरा नहीं है, बल्कि फायदा ही फायदा है। अब तो फिर बताओ क्या है तुम्हारा आइडिया। देखो, शीला ने कहा है कि मेरी शक्ल भिखारी जैसी लगती है, तो अपनी भिखारी जैसी शक्ल का फायदा उठाकर अब मैं इस गाड़ी में बैठकर भीख मांगूंगा, हमारी साइड इनकम हो जाएगी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम तो लंगले लूले भी नहीं हो, तो तुम्हारी एक टांग तोड़ दूं, फिर लोग तुम्हें तत में लंगला लूला समझेंगे और हमारी परमानेंट इनकम का इंतजाम हो जाएगा। तू अपनी खोपड़ी मत चला रे, ब्लास्ट हो जाएगा। अब गाड़ी को उस नुक्कड़ पर ले चल, कुछ लोग दिख रहे हैं। ते दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, सुबह से हो गई शाम तुझको अल्लाह रखे। अरे ये कहाँ से आ गया? अभी जा भाई, खुले पैसे नहीं है, कल आना कल। देखो भाई, देना है तो अभी दे दो, इस कल कल के चक्कर में मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया है। अच्छा, तो तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस था जिसमें नुकसान होने से तुम सड़क पर आ गए? नहीं, मैं तो बस यही काम कर रहा हूँ। तो करोड़ों का नुकसान कैसे हो गया? अरे जिससे मांगो कहता है कल आना, अब साला कल आओ तो मिलता नहीं।
साथ में आने जाने का खर्चा अलग से। ओहो, इतना नुकसान हो रहा है तो फिर धंधा बदल क्यों नहीं लेते? क्या करूं साहब, लाचार हूँ। कभी कभी सोचता हूँ धंधा क्या दुनिया ही बदल लूं। लेकिन तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया और तुम्हें हुआ क्या है? क्या बताऊं साहब, मेरी माँ को लंगड़ा आम खाने का बहुत शौक था। जब मैं पेट में था तो मेरी माँ रोज 4-5 किलो लंगड़ा आम खा लेती थी। उसी का नतीजा ये हुआ कि मैं भी लंगड़ा पैदा हुआ। मैं लंगड़ा हूँ साहब, लंगड़ा हूँ। मेरी दोनों टांगे काम नहीं करती। हाँ, लेकिन इसकी तीतली टांग बिल्कुल ठीक है, वो तो खला भी हो जाता है। क्या? अब इसके कहने का मतलब है कि मेरी तीसरी टांग मेरी बैसाखी। अब मैं उसी की बदौलत खड़ा हो पाता हूँ ना, वरना इस दुनिया में जिंदा रह के भी मैं क्या करता। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, बताओ कितने पैसे दूं? बस 300 रुपये दे दो, काम हो जाएगा। इससे ज्यादा एक आना भी नहीं चाहिए। बस 300? कम नहीं है? साला, मुझे तो ये कोई ढोंगी लगता है। इतनी रकम एक आदमी से मांगते हो, शर्म नहीं आती? शर्म तो आपको आनी चाहिए। एक आदमी को इतनी छोटी सी भी रकम नहीं दे सकते। तुम और आदमी, तुम तो किसी भी एंगल से आदमी नहीं दिख रहे। उम्र तो बहुत कम लग रही है तुम दोनों की। वो क्या है ना कि हम दोनों बचपन से ही कुपोषित हैं। हमें ढंग का खाना पीना नहीं मिला ना, तो हम अच्छे से फल फूल नहीं पाए। हमारा विकास नहीं हो पाया, इसलिए हम ऐसे अविकसित से दिखते हैं। वरना हमारी उम्र यही कोई 30-32 की तो होगी। क्यों बबलू? हाँ, 1-2 ताल आगे पीछे चल सकते हो। अच्छा बताओ, ये एक साथ 300 रुपयों का क्या करोगे? कुछ नहीं, बस पिज्जा खाने जाना है। क्या? पिज्जा खाने के लिए भीख मांग रहे हो? तो क्या समोसे खाने के लिए भीख मांगू? वो तो 10 रुपये में ही आ जाता है। ठीक है, लेकिन पिज्जा तो 100 रुपये में भी आ जाता है। हाँ, पिज्जा तो 100 रुपये में भी आ जाता है, लेकिन मुझे, मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड तीनों को पिज्जा खिलाना है ना। ये देखो, भिखारी की भी गर्लफ्रेंड है। इसमें मजाक उड़ाने की कोई बात नहीं है। मजाक तो ये कर रहा है, भिखारी की गर्लफ्रेंड। भाई, गर्लफ्रेंड के वजह से ही भिखारी बना हूँ, वरना हम भी रईस हुआ करते थे। हाँ, मेरा दोस्त लाला बाबू से कम नहीं था, और मैं था नंदू, इसका बंधु। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? साला गर्लफ्रेंड के चक्कर में तो कितनों को लुटते देखा है। भाई, ये सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं है, लेकिन सब तुम्हारी तरफ भीख नहीं मांगने लगते हैं ना। भाई जाने दो, एक तो बेचारा पहले ही गर्लफ्रेंड के कारण सड़क पर आ गया है, ऊपर से ये लंगड़ा है, और कितना सवाल जवाब करेंगे। पैसे दे देते हैं, ये लो। आगे भैया, ये साला कहाँ से आ गया? अच्छा बेटा, इसका मतलब तुम लंगड़े नहीं हो। मुझे तो पहले ही शक था कि ये दोनों नाटक कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसके हाथ में नकली छिपकली दे दिया। अब देखो कैसे दंदरा के खड़ा हो गया। इसका मतलब तुम दोनों हमें धोखा दे रहे थे। भाई लादू, लगता है इतबाल खिलते हमारी कुताई होने वाली है। देखिए, हम बच्चे हैं, अकल से कच्चे हैं, हमें माफ कर दीजिए। चुप! फिर से झूठ। ऐसे बहरूपियों के कारण लोग जरूरतमंद को भी कुछ नहीं देते हैं। मारो सालों को।